अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी समस्या टाइम की कमी नहीं, कल से शुरू करूंगा वाली आदत की है। ये एक आदत आपके सपनों और सफलता के बीच की दीवार बन सकती है। सोचिए, आपने खुद से कहा होगा कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कल से मोबाइल कम देखूंगा, लेकिन वहाँ कल अभी तक आया ही नहीं है। अगर आपके साथ में भी ऐसा ही होता है तो आप अकेले नहीं हैं। और इसी आदत को प्रीकोस्टिनेशन कहते हैं। एक राहुल नाम का लड़का था, उसका सपना था कि उसे गवर्नमेंट जॉब पाना है। उसने नई बुक खरीदी, टाइम टेबल बनाया और गोल लिखे। फिर कहता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा। फिर अगले मंडे से, फिर महीना निकल गया, फिर देखते ही देखते साल निकल गए और वहाँ बुक नहीं की नहीं रखी हुई है और उसका सपना पूरा ना हो जाता है। आप ईमानदारी से सोचिए, क्या राहुल की जगह हम तो नहीं? शायद आप वेट लॉस कम करना चाहते हैं, मोबाइल को कम देखना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन एक ही आवाज आज नहीं कल, और यही कल धीरे धीरे सपनों को हमसे दूर ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि हम जानते हुए भी कि काम क्यों टालते हैं? क्या हम आलसी हैं या इसके पीछे हमारे दिमाग का कोई साइंस है? अगले पार्ट में इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल, जानते हुए भी हम काम को क्यों टालते हैं? हमारा ब्रेन एनर्जी बचाता है, हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है। ये हमेशा आसान काम चुनना पसंद करता है। जब आप पढ़ाई या एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो आपका ब्रेन बोलता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे। इस प्रकार से आप डोपामाइन ट्रिप में फंस जाते हैं। रील, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया तुरंत डोपामाइन देते हैं, इसीलिए मोबाइल उठाना आसान काम लगता है और इम्पोर्टेंट काम मुश्किल लगता है। आप पढ़ाई करने के लिए बुक उठाते हैं और एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसे आप तुरंत देखने के लिए लग जाते हैं। फिर एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, इस प्रकार से आपका 1 घंटा कब निकल जाता है और फिर दिमाग बोलता है आज मूड नहीं है, कल से पढ़ाई करेंगे। क्या आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ है? यदि हुआ है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले हमें हमारे मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर या किसी दूसरे रूम में हमें रख देना चाहिए, जिससे कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारा एक्शन बढ़ता है। अब दूसरा सवाल, अगर हमारा ब्रेन ऐसा है तो क्या इसे हम बदल सकते हैं? जरूर, आप इसे बदल सकते हैं। हमारे ब्रेन को बदलने के लिए ऐसे 5 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप आपके ब्रेन को बदल सकते हैं। पहला है 2 मिनट रूल। बड़े काम को छोटा बनाना है। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ शूज पहनना है। बुक पढ़ना है तो सिर्फ एक पेज खोलना है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। दूसरा, 5 सेकंड रूल्स। जैसे ही आपका दिमाग कहे आज नहीं कल, तो तुरंत बोले 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन लीजिए। सोच कम, एक्शन ज्यादा। तीसरा, इन्वायरमेंट डिजाइन। जगह बैठकर हम काम करना चाहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हमारी टेबल पर जो हमारे काम के लिए जरूरी है वही टेबल पर होनी चाहिए। इन्वायरमेंट सक्सेस को आसान बनाता है। नंबर 4, आइडेंटिटी चयन। हमें खुद से ये नहीं कहना है कि मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपको ये बोलना है कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ। आपको इस प्रकार से स्वयं से आपको बात करना है। जब आप रोज इस प्रकार से आप बात करते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है और आपकी आदत ही आपकी पहचान बन जाती है। नंबर 5, 1 इम्पोर्टेंट टास्क रूल। हर सुबह एक ही सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले पूरा कीजिए, पूरा दिन आपका अच्छा निकल जाएगा। याद रखिए, नॉलेज से जिंदगी नहीं बदलती है, एक्शन लेने से जिंदगी बदलती है। अब आप जान चुके हैं कि प्रीकोस्टिनेशन क्यों होती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। क्या आप वाकई में प्रीकोस्टिनेशन को दूर करना चाहते हैं तो 7 डेज का चैलेंज लीजिए। अगले 7 दिनों तक रोज सुबह एक इम्पोर्टेंट काम जरूर करें और वहाँ काम पूरा नहीं होता है जब तक मैं सोशल मीडिया देखूंगा नहीं,
जो मेरे काम का नहीं है। सिर्फ एक रूल आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल सकता है। ज्यादातर लोग टैलेंट की वजह से नहीं, अधिकतर वहाँ शुरुआत ना करने की वजह से हार जाते हैं। और परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है, छोटा एक्शन ही बड़ी सफलता की शुरुआत होता है। अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में स्टार्ट लिखिए और इस वीडियो को उस दोस्त को पहुंचा दीजिए जो बोलता है मैं आज नहीं कल से शुरुआत करूंगा। और टाइम मास्टरी सीरीज के अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।